मस्जिद की जगह अब विवादित इमारत लिखा गया है। संभल मस्जिद की जगह विवादित इमारत लिखा गया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। संभल पर हाई कोर्ट में देखिए सुनवाई चली, लेकिन मस्जिद की जगह विवादित इमारत लिखा गया है। जतिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जतिन, ये मामला नया निकलकर सामने आया है। मस्जिद की जगह विवादित इमारत लिखा गया है, इसको जरा समझाइए। बिल्कुल, देखिए पिछली बार भी जब हाईकोर्ट की तरफ से ऑर्डर दिया गया था उस समय भी विवादित इमारत ही लिखा गया था, जिसको हम एलिज्ड मॉस्क के तौर पर भी जो ऑर्डर है उसमें लिखा गया। और आज जब कोर्ट ने अगली 10 तारीख दी तो उसके अंदर भी एलिज्ड मॉस्क ये जो टर्म है वो लिखी गई है। दरअसल विष्णु शंकर जैन ने इसको लेकर आपत्ति जो है वो जताई थी। उनके द्वारा ये बोला गया था कि आप इसको अगर ऑर्डर पे मस्जिद लिख देंगे तो आप इसको एक मस्जिद के तौर पर देखेंगे, लेकिन इसको लेकर जो विवाद है और कोर्ट है वो चंदोसी में चल रहा है। तो इसी विष्णु शंकर जैन के और हिंदू पक्ष की दलीलों के बाद उसके अंदर यह लिखा गया कि ये एलिज्ड मॉस्क है, विवादित इमारत है। क्योंकि अगर कोर्ट ऑर्डर पर उसको मस्जिद लिख दिया जाता तो पिछले जो सूट चल रहे हैं, पुराने जो मुकदमे चल रहे हैं, उस पर इसका प्रभाव जो है पड़ सकता था। लेकिन हिंदू पक्ष ने इसका विरोध किया। हिंदू पक्ष का साफ तौर पर कहना था कि इस पूरी इमारत को लेकर विवाद है और यही कारण है कि जब अगली तारीख 10 मार्च दे दी गई है तो उस ऑर्डर पर विवादित इमारत जो है वो इस मस्जिद के तौर पर लिखा गया। और तस्वीरें मैं लगातार आपको दिखा रहा हूं, लगातार इसको लेकर विवाद है। हिंदू पक्ष कहता है कि ये हरिहर मंदिर है, तो वही मुस्लिम पक्ष कहता है कि ये शाही जामा मस्जिद है जिसका इतिहास 500 साल पुराना है। और इसी को लेकर अमीन जांच की बात कर लीजिए, सर्वे की बात कर लीजिए, जिसकी सील बंद रिपोर्ट जो है वो चंदोसी कोर्ट में दाखिल की गई थी। उस मामले में जो अगली सुनवाई है वो भी जल्द होने वाली है। लेकिन इसी बीच इसी शाही जामा मस्जिद, जिसको अब कोर्ट ऑर्डर पर एक तरीके से एलिज्ड मॉस्क बोला गया है, उसको लेकर जो सुनवाई है वो 10 मार्च को होगी। हिंदू पक्ष ने ऑर्डर पे मस्जिद लिखने का विरोध साफ तौर पर किया, क्योंकि इसका प्रभाव कहीं ना कहीं इस केस से जुड़े जो दूसरे मामले जो अलग अलग अदालतों में चल रहे हैं उस पर पड़ सकता है। इसको कोर्ट किया जा सकता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसको मस्जिद के तौर पर देखा और यही आपत्ति के कारण जो कोर्ट ऑर्डर आया है जिसमें 10 तारीख का जिक्र किया गया है, उसमें इसको एक विवादित इमारत के तौर पर दिखाया जा रहा है, ताकि कोई भी अपना जो पक्ष है इसको लेकर हाईकोर्ट को कोर्ट करते हुए चैलेंज ना कर सके। और तमाम दलीलें इसको लेकर दी गई है। मुस्लिम पक्ष के द्वारा जो आपत्ति फाइल की गई है उसको लेकर अब 10 तारीख को सुनवाई होगी। जो जानकारी अभी हमें मिल रही है कि उन्होंने बोला है कि जो इमारत है वो पहले से ही पेंट कराते हुए हमेशा करते थे, लेकिन इस बार विवाद के चलते उन्होंने एसआई से परमिशन मांगी है। हालांकि ये भी जानकारी मिली है कि एसआई चाह रहा है कि वो यहाँ पर साफ सफाई कराने पहुंचे तो उनको लोकल महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया और 10 मार्च का अब इंतजार करना होगा, क्योंकि अब उसी के बाद इस मामले पर सुनवाई होगी। लेकिन दर्शकों को बता दें, संभल में हुई हिंसा के बाद एक तरफ प्रशासन जहां दंगाइयों पर एक्शन ले रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ एक के बाद एक पुलिस चौकी का निर्माण, अपराधियों पर नकेल कसने की तैयारी भी शुरू हो गई है। सबसे खास बात यह है कि ये चौकी सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर के पास बन रही है। ये रिपोर्ट देखिए। ये अपराधियों पर नकेल की नींव है। ये योगी के संकल्प की नींव है। ये सनातन के सुरक्षा की नींव है। उत्तर प्रदेश के संभल में बीते साल 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुए बवाल के बाद पुलिस प्रशासन सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर रहा है। पहले शाही जामा मस्जिद के सामने सत्यव्रत पुलिस चौकी का निर्माण कार्य शुरू कराया, तो वहीं अब सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर के पास दीपा सराय में एक और नई पुलिस चौकी का निर्माण कार्य शुरू कराया गया है। तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए कि जिस जगह पर चौकी बनेगी उसको प्रॉपर कहां बाउंड्री होगी वहां पर चूने से मार्क कर दिया गया है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि पुलिस बल यहां पर है जो कि इंच टेप से, आप ये देखिए इस जितने एरिया में चौकी बनेगी उसको इस तरीके से मैपिंग की जा रही है। आपको बता दें कि ये जो दीपा सराय के अंदर चौकी बन रही है ये तकरीबन 100 से 150 मीटर के दायरे में बनेगी। इससे पहले जो चौकी थी उसकी तस्वीर मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं। ये देखिए लोहे के टीन शेड में इससे पहले इस तरीके से चौकी थी, लेकिन वो कभी फंक्शनल नहीं हो पाई। इसके ऊपर आप देखेंगे चौकी दीपा सराय, लेकिन अब इस टीन शेड को हटाकर पक्की जो चौकी है वो यहाँ पर बना दी जाएगी। संभल की शांति के लिए ये चौकी बेहद महत्वपूर्ण है। आपको बता दें, ये चौकी सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर से महज 100 मीटर की दूरी पर बनाई जा रही है। चौकी से 200 मीटर दूर संभल हिंसा का मास्टरमाइंड शारिक साटा का मकान है।
पाकिस्तान की जेल में बंद उस्मान का घर भी चौकी से महज 80 मीटर की दूरी पर है। दीपा सराय के कुछ लोग आतंकी संगठन AQIS से जुड़े बताए जा रहे हैं। AQIS का चीफ असीम उमर भी दीपा सराय से ही है। दीपा सराय में ही सांसद वर्ग सहित सैकड़ों लोगों पर बिजली चोरी का आरोप लगा था। पुलिस की माने तो दीपा सराय इलाका अपराधियों के दृष्टिकोण से काफी संवेदनशील है। इसलिए यहाँ पर अपराधियों की निगरानी रखने और अपराध की रोकथाम के लिए पुलिस चौकी का निर्माण कार्य शुरू कराया गया है। ये पुलिस चौकी भी सत्यव्रत पुलिस चौकी की तरह आधुनिक और 3 मंजिला होगी। संभल में मोहल्ला दीपा सराय में इस चौकी का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। ये पैमाइश के पश्चात इसकी नींव खोदी जा रही है। यह चौकी इसलिए भी महत्वपूर्ण रही है कि अतिवादी संगठन के लोग भी यहाँ रहे हैं और साथ ही बहुत सारे अपराधी यहाँ निवास करते हैं। उन पे एक सतत निगरानी रखी जा सके और निगरानी के अनुसार उन पे रोकथाम लगाई जा सके। इस चौकी का निर्माण कराया जा रहा है। चौकी के लिए जब नींव खुदी तो बाकायदा मिठाइयाँ बांटी गई। चौकी खुलने से आम लोग भी बेहद खुश हैं। माना जा रहा है कि नई चौकी बनने से संभल में अपराध पर लगाम लग सकेगी। चौकी के नींव के बाद ये भी कहा जा रहा है कि आज से ही निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दंगाइयों का घर और इसके साथ साथ चौकी से हर जगह हर कोने पर नजर। लेकिन ये चौकी महत्वपूर्ण क्यों है, जरा ये भी जान लीजिए। देखिए, नई चौकी से जो है फुल नजर रखी जाएगी। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जिस जगह पे दीपा सराय में पुलिस चौकी बनाई जा रही है, ये जो गोल घेरा देख रहे हैं आप, ये वही जगह है जहाँ पे पुलिस की मौजूदगी में नींव की जो खुदाई है उसका काम शुरू हो गया है। पुलिस वहाँ पे मौजूद है। लेकिन ये चौकी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, जरा ये भी समझ लीजिए। इसके 200 मीटर के डिस्टेंस पे है शारिक साटा का घर। ये वही साटा है जिसके घर पे दंगाई इकट्ठे हुए थे और ये वही साटा है जिसके बारे में कहा जाता है कि जब जामा मस्जिद के पास दंगा हुआ था, बवाल हुआ था, तो ये उसका मास्टरमाइंड है। इसी के साथ साथ जरा देख लीजिए, पुलिस चौकी के जो दाएं हाथ पे देख रहे हैं आप, 100 मीटर का डिस्टेंस, ये घर है। ये जो चेहरा देख रहे हैं आप, ये समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान का घर है और यहां से डिस्टेंस कितना है, मात्र 100 मीटर का। तो आसपास का जो इलाका है वो काफी महत्वपूर्ण है, संवेदनशील है और यही वजह कि अब इस बार यहां पे पुलिस चौकी बनाई जा रही है ताकि हर कोने पर नजर रखी जाए। खबर में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे महाराष्ट्र की, लेकिन पूरी खबर क्या है बताएंगे आपको पुनीता। और महाराष्ट्र से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है और बड़ी खबर यह है कि मंत्री धनंजय मुंडे ने इस्तीफा दे दिया है। मर्डर केस में लगातार नाम सामने आ रहे थे, यानी कि मर्डर केस में करीबी का नाम आने के बाद इस्तीफा दिया गया है। सीएम फडणवीस ने इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया है। कई दिनों से खबर सामने आ रही थी, विपक्ष लगातार हमलावर था और इसके बाद आज इस्तीफे की खबर सामने आ रही है। दरअसल मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद इस्तीफा दिया गया है। तो एक मर्डर केस में करीबी का नाम सामने आया और इसके बाद इस्तीफा आज धनंजय मुंडे का। महाराष्ट्र के मंत्री श्री धनंजय मुंडे, इन्होंने अपने पद का इस्तीफा मुझे सौंपा। मैंने ये इस्तीफा स्वीकृत किया है और अगली कार्रवाई के लिए मैंने ये इस्तीफा राज्यपाल जी के पास भेज दिया है। तो आप सुन रहे थे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को, जिनका कहना है कि उन्होंने इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। और सत्यप्रकाश हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, ये पूरा मामला क्या है? जिस तरीके से निशाने पर मुंडे आते हैं और अपना पर्सनल असिस्टेंट को भेजते हैं देवेंद्र फडणवीस के आवास पर, सरकारी आवास पर, वो इस्तीफा देते हैं और फिर इसे स्वीकार कर लिया जाता है। पूरी क्या वजह क्या रही इसके पीछे? देखिए, महाराष्ट्र के बीड़ के गांव के सरपंच संतोष देशमुख का जो हत्या हुआ था 2 महीने पहले हुआ था और लगातार विपक्ष कहीं न कहीं लगातार डिमांड कर रहा था कि धनंजय मुंडे, जो कि महाराष्ट्र कैबिनेट में मंत्री हैं, उनको इस्तीफा दे। क्योंकि इस्तीफा इसलिए मांग रही थी विपक्ष, क्योंकि जो वाल्मीकि कराड़ है, जो मुख्य आरोपी है, इसमें अरेस्ट हुआ है और उसमें सहभागी पाया गया था। तो इसके बाद कहीं कहीं विपक्ष लगातार आक्रामक था और लगातार डिमांड कर रहा था कि जो कि